बजेगा ये तो। क्या चला था अपना टॉपिक, बताना जरा। चलो ठीक है। तो थोड़ा हम पीछे हो गए ना रे इन दिनों। क्लासें नहीं मिल पा रही है, क्या करे। क्लासें नहीं मिल पा रही है तो क्या कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा बराबर, ठीक है, कवर करते हैं। ये इतने बच्चे गायब कहाँ हो गए सारे के सारे। सैटरडे को नहीं आते क्या, क्यों। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, हाफ डे लगा लेते हैं ना। तो बेटा हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो आपको याद है क्या, याद है सबको, सबको याद है। गुड, फिर तो अच्छी बात है, फिर मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बेटा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। कंडक्टिंग जोन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, रेस्पिरेटरी जोन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे ब्रीदिंग की। डन, ये सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं, डन ना। तो सबका ध्यान सामने होना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये, बहुत ही शानदार, और हमारी बॉडी से रिलेटेड है, तो आपको समझ में आ जाएगा, बड़ा ज्यादा दिक्कत इसमें आएगी नहीं। डन। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ सब देखना सामने, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेटा सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ बना देता हूँ, एक ऐसा इंसान बनाऊंगा जो शायद तुमने कभी नहीं देखा होगा, ठीक है। हे भगवान सही बन जाए ये मैं कभी सही नहीं बना पाता हूँ, हे भगवान सही बन जाए। मुझे पता था हंसी आएगी, हंसी आने की बात भी है, लेकिन मैं ना बहुत अच्छा बनाऊंगा, मुझे पता है। जब खुद पे हो यकीन तो क्यों भाई, कांदा बनाए दे रे। मुझे पता है कि मेरे से बेहतरीन नहीं बना पाओगे तुम लोग, मुझसे अच्छा कोई नहीं बना पाएगा, देखना। अगर तुम में से कोई बना देना तो मेरे पास लेके आना तुम कि सर देखो मैंने बहुत ही शानदार बनाया, करना। चलो ठीक है बेटा, अरे बस अभी एक बार बना देता हूँ फिर समझाऊंगा मैं आपको क्या बनाया मैंने, ये कौन सा हैवान है ये? ठीक है बेटा, ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक तुम आज समझ लोगे, तुम बोलोगे सर ये तो हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लिया है, बस तुम्हें देखते जाना है सामने। ये हो गया मेरा काम कंप्लीट। गुड, मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया फाइनली। अब तुम समझ जाओगे इजीली मैं क्या बताना चाह रहा हूं। बेटा यहाँ सब लोग सामने देखिएगा, बेटा यहाँ देखना, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ। तो हम कलर पेन यूज लेते हैं, चलो यही ले लेते हैं, डन। तो यहाँ देखो बेटा, सबसे पहले आप लोगों को एक चीज दिखाई दे रही है ना, ये बताओ इसको क्या बोलते हैं बेटा। बेटा ये है हमारे एक्सटर्नल, बताओ, नॉस्ट्रिल, है कि नहीं है। अरे सबके पास है ना एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, दिखाई दे रहे हैं ना। गुड बेटा, अब आप लोग यहाँ देखिएगा, जो हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होते हैं बेटा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कितने होते हैं, एक पेयर में होते हैं, मतलब दो होते हैं, इसमें तो रटना ही नहीं है, कितने होते हैं बताओ, दो। बेटा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जो होते हैं ना, एक हमारे पास में ऐसे देखो फुली फुली स्ट्रक्चर होते हैं ना, यहाँ पे नॉस्ट्रिल के जस्ट ऊपर की तरफ, यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, इसको बोलते हैं नेजल वेस्टिबुल। क्या बोलते हैं इसको, नेजल वेस्टिबुल, रटना नहीं है कुछ भी। इस नेजल वेस्टिबुल के अंदर छोटे 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 क्या होते हैं, हेयर होते हैं, बाल होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, उनको हमें कट नहीं करना चाहिए, टिक 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 काट लेते हैं ना कुछ लोग, नहीं, वो बहुत अच्छे होते हैं हमारी, इसके लिए बताओ, हमारी हेल्थ के लिए। क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता होगा बेटा, जब आप गाड़ी पे चल रहे होते हो तो डस्ट पार्टिकल आते हैं ना, तो वो डस्ट पार्टिकल को रोकने का काम कौन करता है, ये जो हेयर होते हैं उसको ट्रैप कर लेते हैं। किसको ट्रैप करते हैं बताओ, ये डस्ट पार्टिकल को, जो कहां मिलते हैं, नेजल वेस्टिबुल के अंदर। तो बेटा मैं यहाँ पे इसको ऐसे करके बनाना चाह रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। बताओ बेटा ये वाला कौन सा पार्ट है, बेटा यहाँ पे देखना सब लोग, इसको क्या बोलते हैं बताओ, इसको बोलते हैं नेजल, बताओ बेटा, वेस्टिबुल। क्या बोलते हैं, नेजल वेस्टिबुल। बताओ बेटा यहीं पे लिख देते हैं, नेजल वेस्टिबुल के अंदर बताओ क्या मिलते हैं, बताओ बेटा, हेयर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं ना। बताओ ये जो हेयर होते हैं बेटा, ये बताओ क्या करते हैं, ये ट्रैप करते हैं किसको बताओ, ट्रैप, बताओ बेटा, डस्ट पार्टिकल। किसको ट्रैप करते हैं, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करते हैं, सही है ना, बिल्कुल बेसिक सी बात है ना, डन। पीछे की तरफ चलते हैं बेटा, जब हम और पीछे जाएंगे तो हमें मिलेगी नेजल कैविटी, मिलती है ना।
नेजल कैविटी मिलती है ना। अरे डस्ट, ये बात सबको समझ में आ गई। ये क्या है बताओ, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। फिर बताओ ये क्या चीज है, नेजल वेस्टिबुल। फिर ये क्या चीज है, नेजल कैविटी। और नेजल कैविटी कहां जाके ओपन होती है बताओ, नेजल कैविटी कहां जाके ओपन होती है, अरे अंदर की। कलर पेन कौन सा है ये वाला। बताओ नेजल कैविटी कहां जाके ओपन होती है, इसका नाम क्या होता है। अरे जैसे बाहर नोस्ट्रिल होते हैं ना, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, वैसे अंदर भी नोस्ट्रिल होते हैं, उनको बोलते बताओ क्या, उनको बोलते बेटा इंटरनल, बोलो बेटा इंटरनल नोस्ट्रिल। समझ में आ गया। तो बताओ इंटरनल नोस्ट्रिल भी कितने होंगे, 1 पेयर होंगे। और वो भी कितने होते हैं, 1 पेयर। चलो लिख के लेते हैं, ये भी कितने होते हैं बताओ, 1 पेयर में मिलते हैं। ये बात तो सब बच्चों को क्लियर हो गई ना, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है। ये क्या बना दिया सर आपने। तो मैं कहना चाहता हूं बेटा, आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज आज पता लगने वाली है। बेटा ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर के ऊपर की तरफ तो पता है क्या मिलता है, इसके जस्ट ऊपर की तरफ मिलता है एक बल्ब जैसे स्ट्रक्चर मिलती है। क्या मिलती है, एक बल्ब के जैसे स्ट्रक्चर। किसी ने पूछा इसका नाम क्या है, तो मैंने इसका नाम लिख दिया बेटा, इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब। क्या बोलते हैं इसको, ऑल्फैक्टरी बल्ब। ठीक है, मैंने कहा इसके जस्ट नीचे की तरफ क्या मिलता है, तो मैंने बताया भाई इसके नीचे की तरफ मिलता है एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन देखा है ना आपने, एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर नीचे की तरफ देखने को मिलता है। मैंने पूछा इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है बेटा ऑल्फैक्टरी, बताओ मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन। मैंने बोला ये क्या करती है, इसका बताओ फंक्शन, बताओ क्या काम करती है बताओ ये। तो भाई इसका फंक्शन क्या होता है बताओ, बताओ ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, डायरेक्ट लिखो। ये बेटा रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है, तो बेटा रेस्पॉन्सिबल होती है, रेस्पॉन्सिबल फॉर, बेटा आप स्मेल को कर पाते हो ना, सेंस कर पाते हो ना कि बदबू आ रही है कि खुशबू आ रही है। तो ये आपको जो ये सारी चीजें बता पा रहा है, ये कौन बता पा रहा है, ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन, जो कहां मिल रहा है, नेजल कैविटी के जस्ट बताओ पीछे की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ। समझ रहे हो ना, ये तो नाक है, ऊपर की तरफ मिल रहा है। यहां समझ में आ रहा है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर आपको दो चीज याद रखनी है, एक तो ऑल्फैक्टरी बल्ब क्या होता है और एक ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन क्या होती है। बताओ ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर, ऊपर की तरफ कौन मिलेगा, ऑल्फैक्टरी बल्ब। ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है बताओ, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, फॉर स्मेल के लिए। ये बात क्लियर हो रही है ना सब बच्चों को। अब एक चीज देखो बेटा, छोटी सी कहानी देखना बेटा, यहां पर क्या होता है, यहां पर 3 पेयर क्या मिलते हैं बताओ, 3 पेयर यहां पर क्या मिलते हैं बताओ, इसका नाम क्या है बेटा, यहां पर मिलते हैं 3 बताओ पेयर टर्बिकुलर, टर्बिकुलर, टर्बी बताओ कुलर बोन मिलती है। क्या मिलती है, 3 पेयर टर्बिकुलर बोन। किसी ने कहा इसका काम क्या होता है, इसका कुछ फंक्शन भी तो होता होगा जो यहां पर मिल रही है। तो मैं बोल रहा हूं कि इसका फंक्शन क्या होता है, ये इंक्रीज करती है, बताओ क्या, सरफेस एरिया को। किसको इंक्रीज करती है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए बताओ 3 पेयर टर्बिकुलर बोन जो होती है वो किसके नीचे मिलती है, ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन के नीचे। ये बेसिक सी बातें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने इस डायग्राम को कुछ ऐसा बनाया है आपके लिए। मैं चाहता तो नॉर्मल बिल्कुल सिंपल बना सकता था, लेकिन मैंने इसको ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि बताओ कितनी पेयर बना दी मैंने, यहाँ पे 3 बनाई है, 3 पीछे की तरफ है, तो 1 2 3 और 3 पीछे की तरफ है, टोटल कितनी हो गई, 3 पेयर मतलब 6 हो गई। ये पता होना चाहिए कि कौन सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, टर्बिकुलर बोन। पूछेगा टर्बिकुलर बोन का फंक्शन क्या होता है, तो इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ नेजल कैविटी। बताओ किसका, नेजल कैविटी का। डन ना, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। यहां देखो, यहां पर ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन बताओ किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, स्मेल के लिए। बिल्कुल बेसिक सी बात है। अब आ जाओ तुम, अब आ जाओ बेटा, ये मैंने क्या बनाया है, ये इसका नाम क्या है, इसका नाम बाद में देखेंगे, उससे पहले हमें पता होना चाहिए ये क्या चीज है। तो बेटा इसका नाम क्या है बताओ, इसका नाम है बकल कैविटी। क्या नाम है इसका, बकल कैविटी। अरे बकल कैविटी है नहीं, ऊपर वाली कौन सी है, नेजल कैविटी। ये बकल कैविटी है, इसके ऊपर कौन सी है, नेजल कैविटी। और बताओ बकल कैविटी को नेजल कैविटी से सेपरेट करने का काम कौन करता है, इसका नाम क्या है बेटा, तो बेटा इसका नाम है पैलेट। क्या नाम है, पैलेट। बताओ इसके ऊपर ये क्या मिल रही है बताओ, नेजल, बताओ बेटा कैविटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ना समझ में आ रहा है आपको। बताओ बकल कैविटी नेजल कैविटी को सेपरेट करने का काम कौन कर रहा है, पैलेट कर रहा है। चलो ये बताओ मुझे,
बकल केविटी के अंदर यहां से तो हम जानते हैं, यहां इस एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से तो बताओ अंदर क्या एंटर करेगा? अरे बाहर से मान के चलो बेटा, आपने यहां पे ली, यहां पर एयर थी, एयर, एयर मतलब अब एयर में तो दोनों होता है, O2 भी होता है और CO2 भी होता है कि नहीं होता? तो आप अंदर क्या लेते हो बताओ? O2। तो ये O2 यहां से जाएगी ना, जाएगी नहीं जाएगी? और फाइनली यहां से ऐसे होते हुए आएगी ना O2। डन ना? बताओ बेटा, लेकिन आप जो खाना खाते हो, आप जो खाना खाते हो, जो आप खाना खाते हो, बताओ खाना क्या ऊपर से जाएगा क्या, कि यहां से जाएगा खाना? नहीं ना। खाना कहां से जाएगा? यहां से, बगल केविटी में आ गया। ये लो, खाना बगल केविटी में आ गया। बगल केविटी से देखो, ये जो स्ट्रक्चर है इसको यबुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यबुला। और जब आप आज जाके घर पे देखना, जब आप अपनी बगल केविटी को कंप्लीट ओपन करोगे तो पीछे एक इस तरीके से लटकी हुई स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी, पीछे की तरफ दिखाई देगी ऐसे छोटी सी, यबुला बोलते हैं उसको। वो यबुला पता है क्या करता है बेटा? आपके नेजल कैविटी के अंदर खाना ना चला जाए उससे बचाता है। जब आप निगलते हो ना खाने को, खाना मुंह में लिया फिर निगलते हो, तो जब आप निगलते हो तो वो ये यबुला जो होता है ये इसको बंद कर देता है। किसको? इंटरनल नोस्ट्रिल को। और बेटा जब इंटरनल नोस्ट्रिल बंद हो जाएगा तो आप खुद देखिएगा, क्या खाना खाना ऊपर जा सकता है क्या? नहीं ना। क्या खाना ऊपर जा सकता है क्या? नहीं ना। तो बताओ बकल केविटी के अंदर फूड आएगा, आने के बाद ये यबुला जब आप निगलने की कोशिश करोगे तो यबुला क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो बताओ खाना तो कहां जाएगा? ये लो जी, ये इसको क्या कहते हैं जिसमें खाना आ रहा है? इसको बोलते हैं इसोफेगस। क्या बोलते हैं इसको? इसोफेगस। ठीक है। और इसोफेगस के ऊपर ये जो गेट होता है ना, इस गेट का नाम होता है गलेट। क्या बोलते हैं इसको? गलेट बोलते हैं इसको। देखो ये रहा गलेट, ये रहा, जहां से आप निकलते हो ना तो फील करते हो, ये गलेट है, ये है हमारा गलेट। समझ में आ गया? तो ये गलेट होता है बेटा, याद रखना बेटा। और दूसरी बात, ये तो हमारा खाना गया, खाना का काम हो गया, ठीक है जी। ये ऑक्सीजन जो है बेटा, ये जो हमने O2 लिया है, बताओ O2 हमारे इंटरनल नॉस्ट्रिल से यहां आ गया ना, ये कौन सी जगह है जहां पर O2 आया है? बताओ इस जगह का नाम क्या होता है? बताओ ये कौन सी जगह है? तो बेटा इसका नाम क्या होता है बेटा? इस जगह का नाम होता है फेरिंग्स। क्या नाम होता है इसका? अच्छा ऊपर वाले का नाम नहीं लिखा अभी तक, कोई बात, लिख देंगे। इसका नाम क्या होता है बताओ? फेरिंग्स। बताओ क्या नाम होता है इसका? फेरिंग्स। और फेरिंग्स जो होता है वो खाने को और बताओ ऑक्सीजन को, मतलब एयर को, दोनों को कॉमन पैसेज प्रोवाइड करता है। क्या करता है बताओ? कॉमन पैसेज प्रोवाइड करता है। किसको? फूड को और एयर को, दोनों को कॉमन पैसेज कौन प्रोवाइड करता है? हमारा फेरिंग्स। डन ना? अब यहां देखो एक छोटी सी बात, बताओ इसका नाम क्या है? इसको क्या बोलते हैं? यबुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यबुला बोलते हैं। दिखाई दिया ना यबुला? अब यबुला जो है ना, ये तो हमारे इंटरनल नॉस्ट्रिल के अंदर खाने को जाने से रोकता है। ठीक है जी भाई, ये बात समझ में आ गया। लेकिन भाई हमारा खाना यहाँ आ चुका है, ये लो भैया, हमारा खाना तो यहाँ आ गया था। एक टाइम खाना यहाँ पे भी होगा ना? अरे एक टाइम खाना यहाँ पे भी होगा ना? समझ में आ रहा है? ये खाना वहां से यहाँ भी आएगा। बेटा ये खाना यहाँ भी तो जा सकता है, जा सकता है ना? लेकिन यहाँ नहीं गया है, तो यहाँ जाने से कौन रोक रहा है? अरे यहां जाने से कोई तो इसको रोक रहा है ना। तो यहां देखना बेटा, ये खाना हमारे इसोफेगस में जा रहा है, जबकि ये खाना यहां ट्रेकिया में भी तो आ सकता था। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। ट्रेकिया में क्यों नहीं आया? तो किसी ने कहा सर ट्रेकिया में खाने को रोक रहा है कोई आने से। यहां पर एक गेट होता है सर, इस गेट का नाम होता है एपिग्लोटिस। क्या नाम होता है इसका? एपिग्लोटिस। सर एपिग्लोटिस जो होता है कार्टिलेज का बना होता है सर, कार्टिलेज का बना होता है। और ये क्या करता है? ये बंद कर देता है इसको। किसको? इसका नाम होता है बेटा ग्लोटिस। क्या? ग्लोटिस। और मेरे बच्चों जब ग्लोटिस बंद हो जाएगा तो क्या यहां पर खाना अंदर आ सकता है? नहीं ना। तो इस खाने को कहां जाना पड़ेगा? यहीं जाना पड़ेगा। समझ में आ गया? बताओ। लेकिन जो हमारी ऑक्सीजन है क्या वो तो इजीली आ जाएगी? अरे O2 तो इजीली आएगी ना, यहाँ से कोई दिक्कत है O2 को? O2 को कोई मना कर सकता है क्या? ये आ गई हमारी O2, आएगी नहीं आई? आएगी नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर आपने यहाँ पर ये कुछ बनाया है, इसका मतलब समझ नहीं पा रहा, यहाँ पे इसको ऐसा क्यों कर दिया आपने? तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे, आपके ट्रेकिया के थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ पर आपका जो स्ट्रक्चर मिलता है उसको बोलते हो आप साउंड बॉक्स, लैरिंग्स, जिसके कारण मैं आज बोल पा रहा हूँ। समझ पा रहे हो आप? हम सब लोग बोल पा रहे हैं। बताओ कौन होता है वो? लैरिंग्स होता है। साउंड बॉक्स कहाँ मिलता है बताओ? ट्रेकिया की थोड़ा सा ऊपर की तरफ। तो बताओ ये मैंने क्या बनाया बताओ? इसका नाम क्या है बताओ? ये क्या है? लैरिंग्स है। इसी को क्या बोलते हैं बताओ? साउंड बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साउंड बॉक्स बोलते हैं। डन ना? कोई दिक्कत है किसी को? यहां तक की बात में किसी को दिक्कत है क्या? नहीं।
बिल्कुल भी नहीं होगी ना, वेरी गुड। अब यहां देखो बेटा, ट्रेकिया के अंदर सी शेप की हाइलिन कार्टिलेज मिलती है। क्या मिलती है बताओ ट्रेकिया के अंदर? सी बताओ, शेप बताओ, क्या मिलती है? हाइलिन बताओ, कार्टिलेज मिलती है। क्या मिलती है? हाइलिन कार्टिलेज बताओ, क्या होती है? प्रेजेंट होती है। कहां बताओ? इन बताओ ट्रेकिया, सही है ना? अब यहां देखो, सी शेप की हाइलिन कार्टिलेज ट्रेकिया में मिलती है, लेकिन आपको एक बिल्कुल बेहतरीन चीज पता होनी चाहिए कि ये जो सी शेप की हाइलिन कार्टिलेज होती है ना बेटा, यहां देखो सी शेप की हाइलिन कार्टिलेज जो होती है ये सी शेप की है, मतलब ऐसी है, ऐसी है, ये कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ है। ध्यान सुनना, सी शेप की हाइलिन कार्टिलेज जो है ना, ये सी शेप की ही क्यों है, ये कंप्लीट क्यों नहीं हो पाई है? तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं बेटा, आपका जो आगे की तरफ जो होता है, देखो दोनों ट्यूब यहीं पे है ना, दोनों ट्यूब यहीं पे है, यहीं पर हमारा बताओ क्या है? यहीं पर हमारा इसोफेगस है, यहीं पर हमारा बताओ क्या है? यहीं पर हमारा ट्रेकिया है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आपको एक चीज पता होना चाहिए कि आगे क्या होता है और पीछे क्या होता है। हमारी एंटीरियर सरफेस पे क्या होता है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, वेंट्रल सरफेस पे क्या होता है, और डोर्सल सरफेस पे क्या होता है? अरे गला है ना, इस गले में वेंट्रल सरफेस पे तो क्या है और डोर्सल सरफेस पे क्या है? वेंट्रल सरफेस पे फूड पाइप है कि एयर पाइप है? तो बताओ इसको कैसे याद रखेंगे? तो भाई आप गला दबाओ किसी का, जब आप किसी का गला दबाओगे तो बताओ उसको श्वास आना बंद हो जाएगा ना, जब किसी का गला दबाओगे तो सांस आना बंद हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो बताओ आगे कौन सा पाइप है? विंड पाइप है, और पीछे बताओ कौन सा पाइप है? वुड पाइप है। तो बताओ, अब आप एक चीज देखो बेटा, आगे हमारा विंड पाइप होता है, पीछे बताओ कौन सा होता है? फूड पाइप होता है। और एक चीज मैंने यहाँ पे अभी मेंशन करूंगा, यहाँ पे मैं, कि सी से फाइलिन कार्टिलेज जो होती है कहाँ मिलती है? ट्रेकिया में। और बेटा याद रखना, बताओ पीछे मतलब जो हमारा फूड पाइप होता है उस फूड पाइप के अंदर होती है कि नहीं? तो बताओ डोर्सली क्या होती है ये? बताओ डोर्सली, बताओ डोर्सली इनकम्प्लीट होती है। क्या होती है? डोर्सली इनकम्प्लीट होती है। कौन होती है बताओ डोर्सली इनकम्प्लीट? बताओ कौन होती है? हाइलिन कार्टिलेज। इसको ऐसे समझो भाई, तुम ऐसे समझो, ये देखो भाई, नोट करके बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक सी चीज है। बताओ डोर्सल सरफेस पे कौन होगा और वेंट्रल सरफेस पे कौन होगा? तो डोर्सल सरफेस पे ये तो कौन है, ये कौन सा पाइप है? ऊपर से दिखा रहा हूं, ऊपर से दिखा रहा हूं, बताओ कौन सा पाइप है ये? बताओ इसोफेगस है। क्या है ये? इसोफेगस। बताओ वेंट्रल सरफेस पे कौन है? ट्रेकिया है कि नहीं? अरे बताओ। और इसके चारों तरफ ये क्या मिल रही है? ये क्या मिल रही है? ये इसको क्या बोलते हैं? यह है सी बताओ सेप हाइलिन कार्टिलेज। क्या है बताओ? सी सेप हाइलिन कार्टिलेज। और बताओ क्या आपको देखने से नहीं लग रहा है कि ये डोर्सल सरफेस है ना, ये कौन सरफेस है? वेंट्रल सरफेस। तो आपको देखने से नहीं लग रहा है कि ये डोर्सली क्या होती है? बताओ डोर्सली क्या होती है? ये इनकम्प्लीट होती है। क्या होती है बताओ? इनकम्प्लीट होती है। सही है ना? सही है ना? कुछ बच्चे सो रहे हैं, कोई बात नहीं है, सो जाओ। कोई दिक्कत नहीं है, मस्त सो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो बेटा, ये बात तुम्हें क्लियर हो गई ना सारी की सारी? अगर क्लियर हो गई है, मैं तुम्हें आगे लेके चल रहा हूँ। आगे मतलब कहाँ बेटा? ट्रेकिया के आगे भी बहुत कुछ होता है जिसको देखने के लिए मैं तुम्हें आगे वाले डायग्राम में समझाना चाहता हूँ। तो अगला डायग्राम मैं यहाँ से बनाऊंगा, समझ में आ रहा है? यहाँ से बनाऊंगा, लेकिन उसको समझने से पहले तुम एक बार एनसीईआरटी वाला डायग्राम देख लो। एनसीईआरटी क्या बोलती है ये देखो, एनसीईआरटी ने ये बनाया हुआ है। तो इसमें क्या क्या चीजें मेंशन की देखो एनसीईआरटी ने, बताओ ये तो क्या है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या होता है बताओ? ये क्या होता है? ये कार्टिलेजिनस क्या होता है? बताओ कार्टिलेजिनस, लेजिनस बताओ, बताओ फ्लैप होता है। क्या होता है? कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है। ढक्कन है ना? बताओ लैरिंग्स। बेटा लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं? साउंड बताओ बॉक्स बोलते हैं। बेटा याद रखना, लैरिंग्स जो होता है साउंड बॉक्स तो होता ही है, ये भी किससे बना होता है बताओ? मेडअप बताओ, मेडअप ऑफ बताओ, मेडअप ऑफ बताओ 9 कार्टिलेज। कितने कार्टिलेज से बना होता है? 9 कार्टिलेज। नंबर भी याद रखना, कितने कार्टिलेज? 9 कार्टिलेज। बेटा ट्रेकिया, ट्रेकिया के बारे में तो सब बच्चे जानते हैं। ट्रेकिया बताओ, सीधी सी बात है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वेरी गुड, क्या बोलते हैं? श्वास नली। अब यहां देखो एक छोटी सी चीज देख लो, ये जो ट्रेकिया है ना, ट्रेकिया, यहां देखना बेटा, ट्रेकिया, ये जो आपको ट्रेकिया के अंदर ये जो दिखाई दे रहा है, देखो ये यहां पर ये जो बना हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये दिख रहा है ना बेटा, ये बताए क्या चीज है? इसी को तो हम बोलते हैं क्या? इसी को तो हम बोलते हैं बेटा क्या? सी बताओ सेप हाइलिन बताओ हाइलिन कार्टिलेज। एक एक चीज क्लियर करते चल रहा हूं मैं, सामने देख लेना बिल्कुल। सी सेप हाइलिन कार्टिलेज है ना ये। अब यहां देखो,
बेटा ट्रेकिया जो है ना वो आगे जाके डिवाइड हो जाता है। देखो ये ट्रेकिया है ना, ये ट्रेकिया आगे जाके डिवाइड हो जाता है, आगे जाके क्या हो जाता है, ये डिवाइड हो जाता है। तो आगे जाके जो बनाता है ना ये, इसका नाम पता है क्या होता है, इसका नाम होता है ब्रोंकस। ये इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं इसको, ब्रोंकाई। और सबसे पहले जो ब्रोंकाई बनाता है उसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई। तो बताओ हम एक चीज लिख सकते हैं ना कि भाई ट्रेकिया जो है वो आगे जाके किस में डिवाइड हो जाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई में। लेकिन कौन सी वर्टिबल कॉलम से डिवाइड होता है, तो आपको पता होगा हमारी बॉडी के अंदर वर्टिबल कॉलम होती है ना, होती है कि नहीं होती है, C7, T12, L5 पढ़ा होगा आपने ऐसे बहुत सारी। तो बेटा याद रखना जो हमारी थोरेसिस वर्टिब्री होती है ना, थोरेसिस वर्टिब्री, देखो थोरेसिस वर्टिब्री जो होती है तो T5 से डिवाइड होकर ये जो ट्रेकिया है ये बनाता है क्या, प्राइमरी ब्रोंकाई। तो आपसे पूछ सकता है कि ट्रेकिया जो है वो कौन सी वर्टिबल कॉलम से डिवाइड होता है, बताओ कौन सी वर्टिबल कॉलम है, कौन से नंबर की वर्टिबल कॉलम है जहां से ट्रेकिया डिवाइड होकर प्राइमरी ब्रोंकाई बनाता है। तो T5 वर्टिबल कॉलम से डिवाइड होकर प्राइमरी ब्रोंकाई बनाता है कौन, हमारा ट्रेकिया। तो यहां पे हम एक चीज लिख सकते हैं, बताओ क्या, यहां पे हम एक चीज लिख सकते हैं, बताओ ट्रेकिया जो होता है, ट्रेकिया बताओ, ट्रेकिया डिवाइड बताओ, डिवाइड बताओ इनटू बताओ प्राइमरी ब्रोंकाई, ब्रोंकाई बताओ 8 बताओ T5 वर्टिब्रल बताओ कॉलम। याद रखना इस चीज को, याद हो जाएगी, याद हो जाएगी ना, गुड बेटा। आगे देखो यहां तक की बातें मैंने आपको क्लियर करवा दी है, अब इतना ही देखना है, बाकी आगे की चीज मैं और समझाता हूं। देखो बेटा अब हमने यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर कर ली है, तो मैं इसके आगे का डायग्राम बनाने जा रहा हूं, इसका आगे का डायग्राम बनाएंगे हम आगे वाले पेज पे। ये लो, तो आपने ये तो ये चीज जान ली है ना, बताओ ये क्या चीज है, फटाफट से बताना आप, तुम बताओ ये क्या चीज है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आ रहा है ना समझ में, बताओ। और यहां पर ऐसा ऐसा कुछ था ना, बताओ इसका नाम क्या है, फटाफट से बताओ, एपीग्लोटिस बेटा। बताओ ये क्या चीज है, ग्लोटिस बेटा। बताओ यहां पर बेटा क्या मिल रहा है ये, बताओ इसका नाम क्या है बेटा, वेरी गुड, इसका नाम है, वेरी गुड, बताओ इसका नाम क्या है, लैरिंग्स है, वेरी गुड। बताओ इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, साउंड बॉक्स बोलते हैं, डन। यहां देखो बेटा, यहां पर आपको नीचे की तरफ पूरा बताओ क्या दिखाई दे रहा है, ये ट्रेकिया, और ट्रेकिया में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये सीसे फाइलिन कार्टिलेज। तो बताओ इसका नाम लिखना है सबसे पहले, तो ये क्या है, ये है सी बताओ स्टेप हाइलिन बताओ कार्टिलेज। अब आगे की कहानी देखना, बताओ आगे की कहानी देखना अब तुम, हाइलिन कार्टिलेज है ये, आगे की कहानी बहुत भी और भी इंटरेस्टेड है। बताओ इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है बताओ, ट्रेकिया है, डन। अब आगे की कहानी देखो बेटा, ये ट्रेकिया आगे बढ़ता जा रहा है ना, गुड। अब देखो ट्रेकिया आगे जाके किस में डिवाइड होगा, बताओ बेटा। तो यहां देखो यहां पर आ चुकी है T5 वर्टिब्रल बताओ कॉलम, और T5 वर्टिब्रल कॉलम पर हमारा जो ट्रेकिया है मेरे प्यारे बच्चों, ये ट्रेकिया आगे जाके ऐसे डिवाइड हो जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे। मैंने कहा ये क्या बना लिया इसने, ये क्या है, तो मैंने कहा ये है प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या है ये, प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई से आगे जाके बनाता है ये सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्या बनाता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई। इसका नाम क्या है बेटा, वेरी गुड, तुम्हें पता होना चाहिए, ये है सेकेंडरी ब्रोंकाई। बताओ सेकेंडरी ब्रोंकाई से आगे जाके क्या बनाता है ये, वेरी गुड, इसका नाम बताओ क्या है, इसका नाम है बेटा टर्सरी ब्रोंकाई, गुड। बताओ टर्सरी ब्रोंकाई, ब्रोंकाई हो गई खत्म, बताओ टर्सरी ब्रोंकाई से आगे जाके क्या बनेगा, बताओ इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं इनिशियल ब्रोंकियोल। क्या बोलते हैं, इनिशियल ब्रोंकियोल। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल, ठीक है ना। बताओ इनिशियल से क्या बनता है, वेरी गुड, क्या बनता है बेटा, टर्मिनल ब्रोंकियोल। टर्मिनल बताओ बेटा ब्रोंकियोल, टर्मिनल बताओ ब्रोंकियोल। बताओ यहां देख के बताना मुझे, बताओ टर्मिनल से क्या बनता है, इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। क्या बोलते हैं इसको, रेस्पिरेटरी बताओ ब्रोंकियोल, डन ना, कोई दिक्कत है किसी को, डन। बताओ ब्रोंकियोल हुआ खत्म। ब्रोंकियोल के बाद में बताओ ये क्या आ चुकी है बेटा, इसको बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट। क्या बोलते हैं इसको, एल्वियोलर बताओ डक्ट बेटा। और बताओ एल्वियोलर डक्ट से क्या बनती है, हाँ नहीं ना ना गलत बोल रहे हो, बनती है एल्वियोलर बताओ सेक बनता है। क्या बनता है, एल्वियोलर सेक। और एल्वियोलर सेक से फाइनली क्या बनती है, इसका नाम ही क्या है,
वेरी गुड बेटा, इसका नाम है एल्वियोलाई। और बताओ बेटा, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो आपने एक ऐसी बेहतरीन चीज पढ़ ली है जिसकी तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुमने बहुत ज्यादा चीजें पढ़ ली है अगर ये तुम्हें चीज पता है तो। हमने आज बहुत सारा कंटेंट पढ़ लिया है अगर तुम्हें चीज पता है तो। डन? कैसे? अभी बताता हूँ। ये देखो, ये बात समझ में आ गई ना? आ गई ना? अब यहाँ देखो, बताओ बताओ, अगर मैं एक छोटा सा काम कर देता हूं। बायोलॉजी का टीचर होके डायग्राम सही नहीं बना पा रहा। देखो भाई, अगर मैं एक छोटा सा काम कर देता हूं तो बताओ, तो बताओ कोई दिक्कत हो जाएगी? नहीं। ये क्या हो रहा है? चलो कोई बात नहीं, ये दोबारा कर लेते हैं। बताओ ये क्या बन गया? इधर किस तरफ का ये? लेफ्ट है कह रहे? फिर इतने बेवकूफ कैसे हो रहे तुम लोग? कल तो संडे भी नहीं था। ठीक है, अब यहाँ देखो, बताओ ये तो क्या है? इसका नाम क्या है बताओ? राइट। जो क्या होता है बेटा? लार्ज होता है। बताओ किसके कंपैरिजन में? लेफ्ट के। चलो एक चीज तो बताओ, इसको तो कंप्लीट करते हैं पहले। बताओ ये क्या है? सीसे फाइलिन कार्टिलेज। कहां तक मिलती है देखते जाओ। कहां तक मिलती है? क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। कहां तक मिलती है देखते जाओ। बताओ कहां तक मिलती है देखते जाओ। देखते जाओ कहां तक मिलती है। बताओ सीसे फाइलिन कार्टिलेज कहां से कहां तक मिलती है? ट्रेकिया से इनिशियल ब्रोंक्यूल। तो बताओ, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट हो गया ना। बताओ सीसे फाइलिन कार्टिलेज बताओ। बताओ प्रेजेंट। बताओ ट्रेकिया। बताओ ट्रेकिया टू बताओ इनिशियल इनिशियल ब्रोंकियोल। सही है ना? गुड। ये बात समझ में आ गई ना? अब यहां बताओ मुझे देख के। बताओ ये मैंने क्या बना दिया? ये बताओ क्या है? बताओ इसका नाम क्या है? बताओ इसका नाम क्या है? बेटा ये लंग्स की कवरिंग है ना? ये कौन सी कवरिंग है? आउटर। और ये बताओ इनर है कि नहीं है? बेटा इसका नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं पेराइटल। बताओ प्लूरा। और इसको क्या बोलते हैं बताओ? विसरल प्लूरा। विसरल प्लूरा क्या बोलते हैं? विसरल प्लूरा। क्या बोलते हैं? विसरल प्लूरा। बताओ दोनों प्लूरा के बीच में क्या होता है? दोनों प्लूरा के बीच में, यहां बीच में क्या होता है बेटा? वेरी गुड, क्या होता है बताओ? प्लूरल फ्लूइड। इसका नाम क्या होता है? वेरी गुड। दोनों प्लूरा के बीच में बताओ क्या होता है बेटा ये? वेरी गुड, इसका नाम होता है बेटा, इसको बोलते हैं प्लूरल। बताओ फ्लूइड। ठीक है ना? और बताओ इस प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है? यही इंपॉर्टेंट है। बताओ इसका फंक्शन क्या होता है? तो बेटा एक तो हमें पता लग रहा है ना, ये क्या कर रहा है बताओ? सेपरेशन कर रहा है ना? सेपरेशन ऑफ बताओ टू बताओ प्लूरल बताओ बेटा मेम्ब्रेन। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे ये दोनों मिलके क्या बना रही है? दोनों मिलके क्या बना रही है? प्लूरल मेम्ब्रेन तो बना रही है। सही है ना? फिर कोई दिक्कत है क्या? तो बताओ सेपरेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? चलो बताओ, प्लूरल फ्लूइड का पहला फंक्शन पता लग गया। दूसरा फंक्शन क्या होता है बेटा? ये रिड्यूस करती है किसको? फ्रिक्शन को। अदर ऑर्गन के साथ में जो फ्रिक्शन होता है ना, उसको रिड्यूस करती है। कौन बताओ? प्लूरल कौन फ्लूइड। तो इसको कहां लिखो बताओ? ये क्या करती है बताओ? ये रिड्यूस करती है। देखो प्लूरल फ्लूइड ये रहा। तो प्लूरल फ्लूइड के दो फंक्शन होते हैं ना, पहला वहां लिख दिया। क्या कर रहा है बताओ? पहला सेपरेशन। बताओ सेपरेशन ऑफ बताओ प्लूरल बताओ मेम्ब्रेन। सही है ना? बताओ दूसरा क्या होता है? रिड्यूस करता है। रिड्यूस बताओ रिड्यूस फ्रिक्शन। बताओ रिड्यूस फ्रिक्शन फ्रॉम बताओ अदर ऑर्गन। अदर ऑर्गन। सही है ना? चलो बताओ, अब आपको इस डायग्राम में बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई जो मैंने बताई दी। बताओ प्लूरल मेम्ब्रेन के बारे में पता लग गया ना? कितनी होती है? बताओ आउटर और इनर। पता है, दोनों को लिखवाऊंगा नहीं। खत्म। देखो ब्रोंक्योल के बारे में पता लग गया। एल्वियोलाई तो पता है ही ना। क्या एल्वियोलाई? एल्वियोलाई के बारे में बताऊं क्या रे? एल्वियोलाई क्या होती है बताओ? बताओ एल्वियोलाई क्या होती है? बताओ बताओ यूनिट ऑफ बेटा लंग्स की क्या होती है? ये यूनिट होती है। नंबर कितना होता है इनका? बताओ 300
मिलियन, सही है ना? हाँ 300 मिलियन होती है इन बताओ नंबर में, कितनी होती है? 300 मिलियन, याद रखना। बताओ एल्वियोलाई में होता क्या है? बताओ क्या होता है यहाँ पर? डिफ्यूजन ऑफ, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, यहीं पे तो होता है। अरे होता है कि नहीं होता? भूल गए ना? पता लग गया? चलो ठीक है, अब हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। लो मैंने इसको इस राइट लंग्स को लार्ज क्यों कहा था और लेफ्ट को मैंने छोटा क्यों कहा था? चलो यहां नहीं करूंगा, नहीं तो डायग्राम बिगड़ जाएगा। यहां तक ये बात क्लियर हो गई ना? अब बताओ, अब फटाफट बना लेंगे हम लोग। बताओ अब हम फटाफट बना लेंगे, अब हमें बिल्कुल क्लियर हो चुका है। बताओ ये क्या है? कौन सा ये है कि नहीं है? राइट, गुड। चलो बताओ ये क्या चीज है? ये क्या है बताओ? वेरी गुड। मैंने इसको ऐसा क्यों बनाया? ऐसा क्यों बनाया मैंने इसको? डन ना? तो बताओ इसका नाम तो क्या है? इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? ट्रेकिया है ना? ये बताओ क्या है? लेफ्ट वाला लंग्स है कि नहीं है? बताओ ये क्या है? राइट बताओ क्या है? ह्यूमन फिजियोलॉजी तो तुम्हें ऐसे याद करवाऊंगा कि तुम भूल नहीं पाओगे, कभी जाकर भी नहीं भूल पाओगे। बस तुम्हें सामने देखना है और पढ़ना है। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? बीच वाली का, तुम्हारे पीछे वाली का? हाँ बेटा, हाँ हाँ बीच वाली, हाँ क्या नाम है तुम्हारा? त्रिशा। नंबर कितने आए थे पिछली बार? ज्यादा नंबर आ गए थे ना? शायद 180 नंबर थे त्रिशा के, तभी ज्यादा फोकस नहीं है। फोकस ही नहीं है त्रिशा। कोई बात नहीं है बेटा, नंबर ज्यादा आ जाते हैं तो बच्चे फोकस कम हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना है आपको, नंबर ज्यादा है तो ज्यादा फोकस होना है ताकि और अच्छे नंबर ला सके। क्योंकि तुम्हारे हर बैच में हर बच्चे के साथ में कंपटीशन है, उसके बाद फिर और पूरे आपके 25 लाख बच्चों के साथ में कंपटीशन है। तो ऐसा मत सोचो कि मेरे बैच में नंबर ज्यादा आ रहे तो बहुत अच्छा नंबर कर रही हूँ मैं, नहीं। एक बार जाके अगर तुम देखोगे बेटा तो 25 लाख बच्चे हैं और आज ही 4-5 बच्चे आए हैं नीचे जिनका सिलेक्शन हुआ था, तो वो मिठाई वगैरह खिलाने आए थे ऐसे ही। तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि तुम, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि भाई तुम लोगों को यहाँ पे नहीं देखना है कि मैं इस बैच में टॉप कर रही हूँ या फिर मैं कोचिंग में मेरी 4th रैंक है, नहीं बेटा। तुम्हें ओवरऑल देखना है। तुम 25 लाख बच्चों के साथ में जुड़ने वाले हो तो तुम्हें वहां पर एक से एक बड़ा धुरंधर मिलेगा। तुम्हारी रैंक पता नहीं कहाँ चली जाएगी, उड़ जाएगी हवा के अंदर। इसलिए तुम्हें यहाँ पर कंपटीशन नहीं करना है किसी के साथ में कि यार वो इतने नंबर ला रहा है तो मैं इतने कम क्यों लेके आ रही हूँ, या फिर मुझे उससे ज्यादा लाने हैं। तुम उससे ज्यादा लेके आ गए फिर खत्म कहानी, बस अब मैं जीत चुकी हूँ, नहीं। तुम्हें तो कंपटीशन खुद के साथ ही करना है ओनली। समझ में आ रहा है? खुद को ही बीट करते रहना है। मेरे नंबर आ रहे हैं 600, अगली बार 650, खुद को बीट करो। नहीं हो पा रहा है तो फिर कोशिश करो। समझ में आ रहा है? तो खुद को बीट करते रहो। डन, गुड। अब ये बताओ ये क्या चीज है? बताओ ये लेफ्ट है ना? ये क्या होता है बताओ? बताओ वो क्या होता है? लार्ज। ये क्या होता है? अच्छा ये स्मॉल क्यों होता है उसके पीछे का रीजन जान लो बेटा। छोटा हो गया ना ये, देखो बेटा यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मिलती है लेफ्ट लंग के अंदर, इसको बोलते हैं कार्डियक नोच। बताओ क्या बोलते हैं? कार्डियक नोच। बताओ कार्डियक नोच जो होता है बताओ कहाँ मिलती है? ओनली बताओ, बताओ ऐसे लिखो, प्रेजेंट कहाँ होती है? प्रेजेंट इन बताओ लेफ्ट, बताओ लंग। और बताओ कार्डियक नोच, इन कार्डियक नोच, बताओ इन, बताओ कार्डियक नोच, बताओ इन कार्डियक नोच, बताओ क्या मिलता है? बताओ क्या मिलता है? हार्ड डिस्क, बताओ प्रेजेंट। डन ना? तो बताओ यहां पर क्या मिलेगा? बताओ इधर क्या मिलेगा रे? यहां पर क्या मिलेगा? ये बताओ क्या है आपका? इसका नाम क्या है बेटा? ये है हमारा, वेरी गुड। ये देखो ये हमारा हार्ट है। डन, दिख रहा है ना आपको? तो बेटा ये हमारा बताओ क्या है जो कहाँ मिल रहा है? कार्डियक नोच में। बेटा बताओ दोनों लंग्स के बीच का जो स्पेस होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मीडिया, बताओ स्टर्नम, स्टर्नम। बताओ क्या होता है? स्पेस बिटवीन, बताओ बिटवीन लंग्स। डन ना? कोई दिक्कत है? बताओ राइट वाला लंग्स क्या होता है? लार्ज होता है। क्लियर है ना? बताओ नीचे मैंने ये क्या बनाया है? ये बताओ क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। तुम्हारे दिमाग में सेट होना चाहिए हर चीज, रटोगे भूल जाओगे, पहले कह रहा हूं मैं। बायोलॉजी मैंने तुमसे ज्यादा पढ़ी है तो मेरी बातों को मानना।
दिमाग मत लगाना इधर उधर की। यहाँ देखो बेटा, आगे जाके तुम्हें पता है ना, ये देखो, ये देखो, पता है ना, ये लो, हो गया, गुड। बताओ ये क्या बन गया, गुड, पता है ना। और बताओ यहाँ पर ये क्या मिलता है। मैंने इतनी बार बना दिया है कि तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल सेट हो गया ना। बताओ यहां तक ये बनाया, मतलब ये क्या चीज है, इनिशियल ब्रोंकियो, गुड, तुम समझदार हो चुके हो, अब कोई दिक्कत नहीं है। बताओ यहां पर ये क्या चीज है, और बताओ ये क्या चीज है, और बताओ नीचे यहां पर क्या मिलेगा, ये क्या चीज है बताओ, गुड, तुम समझदार हो चुके हो। क्लियर है ना। अब कोई दिक्कत है इसमें, नहीं, आ गया ना सारा समझ में। चलो एक और चीज देख लो तुम, एक और चीज देख लो। बताओ बताओ बताओ, यहां देख के बताना मुझे तुम। बेटा यहां देखो, यहां देखो बेटा, मैं नए नए कॉन्सेप्ट लाता रहूंगा हर बार। बताओ ये क्या चीज है, बताओ इसका नाम क्या है, और बताओ इसका नाम क्या है। इसको आम के जैसे बनाना है, आम खाया है ना, गुड, डन ना। अब मुझे बताओ, यहाँ पर बताओ, इस ये जो हमारा जो होता है राइट वाला जो लंग्स है बेटा, ये बड़ा है ना। तो किसी ने मेरे से पूछा ही नहीं क्यों बड़ा है, तो मैंने कहा सुनो भाई, इसलिए बड़ा है क्योंकि बताओ राइट लंग्स के अंदर 3 क्या होते हैं, लोब होते हैं, 3 लोब प्रेजेंट होते हैं। और बताओ 2 क्या होते हैं, फिसर होते हैं, 2 क्या होते हैं, फिसर होते हैं। तो बताओ 2 तो इसमें क्या होते हैं, फिसर, ये देखो 2 क्या होते हैं, फिसर, जबकि इसमें केवल एक ही सिंगल फिसर होता है, इसमें एक ही फिसर होता है। तो एक फिसर होने के कारण बताओ लोब कितने होते हैं इसमें, बताओ लोब कितने होते हैं, 2, जबकि इसमें 2 फिसर होने के कारण लोब कितने होते हैं। ऊपर वाले लोब का नाम बताओ, इसको बोलते हैं सुपीरियर, बताओ सुपीरियर, बताओ लोब। इसको क्या बोलते हैं बताओ, मिडिल, क्या बोलते हैं इसको बताओ, मिडिल लोब। और बताओ नीचे वाले का नाम क्या है, इंफीरियर, बताओ इंफीरियर लोब। चलो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका नाम बता दो, इसका नाम क्या है। इसको बोलते हैं ओब्लिक, ओब्लिक बताओ फिशर, ठीक है। और ये भी क्या है, ओब्लिक फिशर। तो ओब्लिक फिशर जो होती है प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन बताओ बोथ, बताओ लंग्स, ठीक है ना। लेकिन यहां देखो, ये इसका नाम क्या है, किधर लिखू रे, इसका नाम क्या है बताओ, बताओ हॉरिजॉन्टल, बताओ फिशर, क्या नाम है, हॉरिजॉन्टल फिशर। बताओ हॉरिजॉन्टल फिशर जो होता है ओनली, बताओ ओनली, बताओ प्रेजेंट होता है इन कहां, वेरी गुड, राइट, बताओ वेरी गुड, डन ना। क्लियर है सबको, खत्म कहानी, खत्म मतलब खत्म। अब तो कुछ पूछ ही नहीं सकता, एग्जामिनर कुछ नहीं पूछ सकता। हाँ ये देखो, ये देखो, ये बताओ, ये बताओ, ये देखो, ये बताओ, ये 1 2 और 3, 3 लोब है ना। अच्छा इसमें नीचे बना दिया क्या, कोई बात नहीं है, ये देखो 3 है ना, तो 1 2 और बताओ 3। बताओ ये कौन सा फिशर है, हॉरिजॉन्टल फिशर। ये बताओ ऑब्लिक फिशर। ये सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर। बताओ यहां पर देखो, यहां पर देखो बेटा, बताओ ये 1 और ये 2, बताओ ये कौन सा फिशर है, ये सही है ना, ऑब्लिक, बताओ। अब यहां देखो बेटा, यहां बताओ इसको क्या बोलते हैं, पीछे लिखो ना यार, इसको क्या बोलते हैं बताओ, कोई बात नहीं है, ये लो, बताओ इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं सुपीरियर, बताओ लोब। बताओ बेटा इस नीचे वाले का नाम क्या है, इंफीरियर, बताओ लोब। अच्छा मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, 29 को एग्जाम है, 29 को ना एग्जाम, उससे पहले तुम्हारा ये चैप्टर और आगे वाला चैप्टर हो जाएगा आराम से। तो घबराना मत कि हमारा सिलेबस तो नहीं हो पाएगा, क्या होगा, कुछ होगा ही नहीं, मैं तो खुद के हिसाब से पढ़ाई करूंगी। ये वाला और आगे वाला चैप्टर, ये प्लस आगे वाला, दोनों हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, गुड। लेकिन मेरी क्लासें लगती ही नहीं है, क्या करूं मैं, क्लासें नहीं देते मेरे को, मैं क्या कर सकता हूँ, पीडब्ल्यू, मैं कुछ नहीं कर सकता। बस यहाँ देखो, ये समझ में आ गया ना। अच्छा बताओ इसमें ये क्या चीज है, एपिग्लोटिस। बताओ ये नीचे वाला, अरे ये बताओ ये क्या चीज है, ये इसका नाम क्या है। तुम्हें डायग्रामेटिकली पूछ सकता है एग्जाम में, घबराना मत इस चीज को लेके, बना देना आराम से, बता देना। बताओ यहां पर क्या मिलता है, हट मिलता है ना। तो ये क्या चीज है बताओ, कार्डियक नोच, क्या ये
कार्डियक नोच है कि नहीं है? देखो देखो खुद देखो, कार्डियक नोच है कि नहीं है? बताओ ये क्या चीज है? मीडिया स्टेनम है कि नहीं है? तब तो मैंने पढ़ा दिया, बचा क्या? ये देखो, ये क्या चीज है? डायफ्राम है। डन, कोई दिक्कत नहीं है, पता लग गया ना? बताओ कहां से डिवाइड होती है? T5 से, T5 से डिवाइड होती है। कौन? ट्रेकिया। किसमें? प्राइमरी ब्रोंकाई में। कोई दिक्कत है क्या रे? नहीं है ना? खत्म कहानी। कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन पूरा पढ़ लिया आपने। कैसे पढ़ लिया? मैंने कहा था ना, वो डायग्राम जिसने पढ़ लिया उसने सारा पढ़ लिया। कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन पूरा पढ़ लिया आपने। बेटा यहां देखो, यहां देखो बेटा, यहां देखना बेटा, इस रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से नीचे तक का जो जोन है, बताओ ये कौन सा जोन है? लिखो रे, इसका नाम है, बताओ क्या इसको बोलते बेटा? रेस्पिरेटरी जोन। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी, बताओ, जोन। और इसके ऊपर का जितना भी जोन है, कहां तक? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल तक। बताओ वो कौन सा जोन है? कंडक्टिंग, बताओ कंडक्टिंग, बताओ जोन है। कौन सा जोन है? कंडक्टिंग जोन। डन ना? तो कंडक्टिंग जोन रेस्पिरेटरी जोन समझ में आ गया ना? अब इसके बारे में, सर्दी लग रही है ना? ठीक है, बोल दिया करो ना, तुम तो डर जाते हो रे, बोल दिया करो, मरोगे क्या? देखो मेरी तो तबीयत खराब है, इसलिए मेरे को तो ये दे दिया गया है। दूसरी चीज, मेरा इधर पूरा हाथ खराब हो गया है, तो वो दिखा नहीं सकता, शर्म आती, अजीब लगता है। समझ में आ रहा है? पैर तो पूरा हो ही गया है खराब, हाथ भी खराब हो गया। उस दिन किसी ने किसी का लग गया, किसी ने बोल दिया होगा, अबे साले इतने चॉकलेट कहाँ लेके जा रहा है, बस नजर लग गई। एक भी चॉकलेट नहीं खा पाया मैं, सिंगल चॉकलेट भी, नजर लग गई। नजर बहुत खराब होती है। ये देखो, कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन। बेटा मुझे बताओ, कंडक्टिंग जोन रेस्पिरेटरी जोन को स्टार्ट करें ना? बेटा बताओ सबसे पहले क्या लिखूंगा, बताओ? एक्सटर्नल। चलो एक चीज बताओ बेटा, जो एक्सटर्नल एयर है, बताओ एक्सटर्नल एयर है, बताओ वो, बताओ जिससे कि मान लो O2 है, बताओ वो सबसे पहले कहां जाएगी? देखो रटना मत, कहां जाएगी? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल में जाएगी ना? बताओ यहां से कहां जाएगी? यहां से कहां जाएगी? यहां, इसको क्या बोलते हैं? नेजल, नेजल वेस्टिबुल। बताओ नेजल वेस्टिबुल से कहां जाएगी? नेजल कैविटी। ठीक है ना बेटा? नेजल कैविटी से बताओ कहां जाएगी? इंटरनल, वेरी गुड, इंटरनल, बताओ नॉस्ट्रिल में जाएगी ना? बताओ इंटरनल नॉस्ट्रिल से कहां जाएगी? फेरिंग्स। देखो क्या शानदार तरीके से चल रहा है मामला, तुम्हें सब कुछ पता है। बताओ इसके बाद कहां जाएगी? बताओ बेटा, यहां देखो, यहां देखो बेटा, बताओ इसके बाद कहां जाएगी? बताओ इसके बाद कहां जाएगी? कहां क्या था? फेरिंग्स। फेरिंग्स से कहां जाएगी बताओ? इसोफेगस कौन बोल रहा था? बेटा क्या हो गया? सर्दी लग रही है? लो थोड़ा और गर्म कर देते हैं, कोई बात नहीं है, हो जाता है। हम्म, बोल दिया करो, तुम्हारा नाक पूरा लाल हो गया, सर्दी लग जाएगी। ये बताओ यहां से इसके बाद बताओ कहां जाएगी? इसोफेगस ना? पेट में जाएगी ना? अरे ये इसोफेगस है ना, इसोफेगस। बच्चे इधर देख लो एक बार, ये इसोफेगस पता है इसको कहां लेके जाएगा? इधर। अब देखते जाओ तुम, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, और फिर ऐसे ऐसे, फिर यहां से देखो, ये लार्ज इंटेस्टाइन आ गई। बताओ ये क्या आ रही है? उस बच्ची की O2 आ रही है, मैं क्या करूं? उसने बोला कि सर इसोफेगस, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये देखो, ये देखना, मैं क्या करूं? उसने खुद बोला है, अब तो उसको सुनना ही पड़ेगा कि O2 का क्या होगा। लोग तो CO2 निकालते, वो O2 निकालेगा। तो इसोफेगस बोलने से पहले 10 बार सोच लिया करो, तुम्हारी O2 खराब हो जाएगी पूरी, पूरा वॉशरूम में जाएगी सारे दिन भर। रेस्पिरेशन करना होगा तो कहाँ जाना पड़ेगा रे? वॉशरूम में जाना पड़ेगा ना?
ठीक है, अब ये देखो, तो इसको तो क्या करूं मैं, हटा देता हूं। समझ में आ गया ना? तो बताओ, ये तो हमारे, बताओ ये तो हमारे, चलो एक चीज बताओ, ये इसोफेगस जो होता है आगे होती है पीछे होती है, बताओ, पीछे की तरफ होता है ना? कैसे याद रखोगे? हम्म, कैसे याद रखोगे? जब भी भूल जाओ तो किसी का गला दबा देना। मैं नहीं करा, जब आप गला दबाओगे, अगर उसको सांस आ रहा है, इसका मतलब है उसकी पीछे की तरफ है ट्यूब, कौन सी? विंड पाइप। बेटा अगर आप गला दबाते हो ना, अगर भगवान ने अगर ये चीज ऐसे दे दी होती, अगर फूड पाइप को आगे दे दिया होता तो कितना मस्त होता, कोई आपका गला दबाता और आप भी उसका गला दबा लेते। ठीक है, अब सुन तो ले ना, गलत जा रहा है। अगर मैं पीछे से गला दबाऊंगा कुछ नहीं है, पीछे मामला नहीं है, मैं तेरे को बोल रहा हूँ ऐसे गला दबाता कोई आगे से, तू भी दबा लेता उसका। जब भूख लगती तो बोलते भाई मेरे को खाना खाना है, ठीक है, ठीक है, खाना खा लिया, फिर दबा लो गला, कुछ होगा क्या? नहीं ना। कितने मर्डर होते हैं तुम्हें पता है गला दबा के? पग से सांस जाना ही बंद हो जाता है नीचे, ये पिचक जाती है, इस शीशे फाइलिन कार्टिलेज को दबा देते हैं, गला दबाते तब, खत्म कहानी। और दबाना अच्छे से दबाना है, ठीक है, अच्छे से मतलब पकड़ के ऐसे, एक बार दब गया खत्म कहानी, फिर बचेगा नहीं आदमी। तो डोर्सल सरफेस पे मिलती है, समझ में आ गया? बताओ इसके आगे कौन सी मिलेगी रे? इसके आगे कौन सी मिलेगी? बताओ इसके आगे कौन सी मिलेगी? आगे आगे आगे, बताओ ये क्या है? ट्रेकिया है ना, ये जाएगा यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा है? आ गया ना? तो इसको पूरे को साफ करना पड़ेगा मुझे। ये देखो, तो अब मुझे बताओ कहाँ जाएगा, बताओ ये लैरिंग्स में जाएगा ना? बताओ कहाँ जाएगी? लैरिंग्स, बताओ कलर कौन सा था? सही है, चलो कोई बात नहीं, चलो बताओ लैरिंग से कहाँ? बताओ लैरिंग से कहाँ? लैरिंग से कहाँ जाएगी बताओ? ट्रेकिया, ट्रेकिया से बताओ कहाँ? बताओ ट्रेकिया से कहाँ? प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई से बताओ कहाँ? सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी से, और बताओ टर्सरी से, इनिशियल बताओ, ब्रोंकी बताओ, ऑल्स। बताओ यहां से कहाँ जाएगी बताओ? यहां से जाएगी, यहां से जाएगी बेटा कहाँ? टर्मिनल ब्रोंक्यूल, कहाँ बताओ? टर्मिनल, बोलो, ब्रोंकी ऑल्स, ठीक है ना? बताओ टर्मिनल ब्रोंक्यूल से कहाँ जाएगी बताओ? बताओ यहां से रेस्पायरेटरी बताओ, ब्रोंकी बताओ, ऑल्स, ठीक है ना? बताओ रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्वियोलर, एल्वियोलर डक्ट, बताओ डक्ट से एल्वियोलर बताओ, देखना, और बताओ यहां से एल्वियोलाई, बताओ एल्वियोलाई में आ गई ना? अब ये देखो ये हमारी क्या है बताओ, ये हमारी क्या है? देख के बताना मुझे एक बार तुम, बताओ यहां देखना अच्छे से, दिमाग में घुसा लेना इस चीज को। बताओ ये हमारी क्या है? बताओ ये हमारी क्या है? ये हमारी एल्वियोलाई ना? बताओ एल्वियोलाई में यहां पर क्या मिलेगी? ये क्या है? कौन सी एपिथेलियल टिश्यू है ये? पढ़ाया था ना मैंने, पूरा एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा दिया। बताओ ये कौन सी एपिथेलियल टिश्यू है? और बीच में क्या मिलेगी? क्यूब लाइक, बताओ बीच में क्या मिलेगी? क्यूब लाइक सेल भी मिलेगी, कहाँ मिलेगी बताओ? हमारी एल्वियोलाई के अंदर। तो एल्वियोलाई में मिलने वाली ये जो है ना बेटा, ये इसका तो नाम क्या है? ये तो है सिंपल, बताओ स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, डन ना? इसी का नाम एक और होता है, इसको बोलते हैं, बताओ टाइप फर्स्ट न्यूमोसाइट, क्या बोलते हैं? टाइप फर्स्ट न्यूमोसाइट सेल भी बोलते हैं इसको, डन ना? और बताओ ये क्या चीज है? ये क्या है? ये क्यूब लाइक क्या है? अरे क्यूब लाइक है ना, क्यूब लाइक है ना, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? सिंपल, सिंपल क्यूबॉइडल, बताओ एपिथेलियम, बताओ बेटा टिश्यू, ठीक है ना? और बताओ इसी का सेकंड नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं टाइप सेकंड न्यूमोसाइट, क्या? टाइप सेकंड न्यूमोसाइट सेल भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? टाइप सेकंड न्यूमोसाइट सेल। तुम्हें ये चीज पहली बार बता रहा हूं मैं, उस टाइम नहीं बताया था क्योंकि मेरे को पता है उस टाइम बताने को मतलब नहीं था, याद रखना ये भी मिलता है। अच्छा ये करता क्या है बेटा?
तो याद रखना बेटा ये रिलीज करता है, रिलीज करता है। ये क्या रिलीज करता है सुनो बेटा, आपको पढ़ाया था ना लेसिथिन, लेसिथिन पढ़ाया था ना मैंने। इसी को हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। क्या बोलते हैं? फॉस्फोलिपिड। बेटा फॉस्फोलिपिड रिलीज करता है ये, और ये फॉस्फोलिपिड एल्वियोलाई के सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है। गलती से भी अगर ये लेसिथिन या फॉस्फोलिपिड बेटा कम हो गया एल्वियोलाई में, तो एल्वियोलाई पिचक जाएगी। याद रखना इस चीज को। तो बहुत सारी डिजीज वगैरह भी होती है, तो एक छोटी सी चीज याद रखना, टाइप सेकंड न्यूमोसाइट सेल जिसको हम सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, लेसिथिन रिलीज करती है। और लेसिथिन बताओ क्या करता है? ये क्या करता है बताओ? इंक्रीज करता है। बताओ क्या? सरफेस बताओ एरिया। किसके सरफेस एरिया को बताओ? एल्वियोलाई के। अब लिखने की जगह ही नहीं है। इंक्रीज बताओ सरफेस एरिया ऑफ, बताओ बताओ, एल्वियोलाई। सही है ना? समझ में आ गया? डन ना? आगे जाके वो लिख देंगे, चलो एक बार अभी के लिए समझ के चलो। बताओ बेटा ये क्या चीज है? बताओ बेटा यहां से कुछ आ रहा है, यहां से कुछ आ रहा है। चलो यहां से देखो, यहां से कुछ आ रहा है, ऐसे 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 ब्लड को लेके आ रहा है ना, आ रहा है ना यहाँ से। तो इधर से तो ब्लड लेके आ रहा है, कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डन ना? मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो उसने बताया मेरा नाम है पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी। क्या है? आर्टरी। मैंने कहा इधर से जो ब्लड को लेके जा रहा है उसका नाम क्या है? बताओ। जब इधर से ब्लड आ रहा है तो कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेकिन एल्वियोलाई में आप जानते हो, एल्वियोलाई में याद रख लेना PO2 कितना होता है? 104 mmHg। अब आप कहोगे क्या बता रहे हो सर? ये ध्यान से सुनो बेटा, एल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन आती है ना उसका पार्शियल प्रेशर होता है 104 mmHg। याद रखो अभी। और बेटा जो CO2 आता है ना वो कितना होता है बताओ? 40 mmHg। तो याद रखना एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ये होता है और CO2 का पार्शियल प्रेशर ये होता है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना जो आ रहा है उसमें PO2 होती है बेटा 40 mmHg। और बेटा PCO2 कितना होता है? ये होता है बेटा 45 mmHg। ये बातें अभी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट लगती है। यहां नोट करके एक छोटी सी बात लिख लो जो आपको भी काम आने वाली है। बेटा हमेशा गैसेस P जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है V के। तो अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। एक तो ये बात पता होना चाहिए, आगे जाके काम आएगी। और बेटा हमेशा जो होती है, हमेशा जो गैसेज होती है ना वो हाई प्रेशर से, बताओ, हमेशा गैसेज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हो जाती है। कौन बताओ? गैसेस। याद रखना इस चीज को। तो बताओ यहां पर O2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है ना, जबकि ट्यूब में जो O2 आ रही है उसका पार्शियल प्रेशर क्या है? कम है। तो बताओ O2 तो कहां से कहां आएगी? यहां आएगी। और बताओ यहां पर CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है ना 45, यहां कितना है 40। बताओ CO2 कहां से कहां जाएगी? यहां पर। तो CO2 तो यहां से निकल जाएगी, ऐसे निकलेगी नहीं निकलेगी? अरे CO2 निकल जाएगी ना, अरे CO2 निकल जाएगी नहीं निकलेगी? बताओ CO2 ऐसे निकलेगी नहीं निकलेगी? देखो यहां से, यहां देखो ये CO2 यहां से निकल रही है, यहां पर देखो CO2 आ गई ना, देखो आएगी नहीं आई? अरे लोड कर दिया था ना हमने CO2 को, ये CO2 ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ये आ गए CO2। डन। और ये CO2 फाइनली कहां से बाहर निकलेगी बताओ? ये CO2 फाइनली बाहर निकलेगी बेटा, ये देखो ये CO2, ये O2 तो गई थी और बदले में कौन आ रहा है बताओ? CO2 आ रहा है। ये CO2 आ रहा है, देखो ये CO2 आ रहा है, और ये CO2 ये देखो यहां से निकल गया ये CO2। समझ में आ रहा है? वही तो CO2 था। समझ में आ रहा है? अरे वही तो CO2 था, ये नहीं समझ पा रहे हो ना? ये वही तो CO2 था जो हमने यहां से फेंका था। कहां से? ब्लड कैपिलरी से। कहां? इस एल्वियोलाई में। और एल्वियोलाई से यहां जाएगी, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, फाइनली एक्सटर्नल नोस्ट्रल से बाहर निकल जाएगी। समझ में आ रहा है? तो बताओ जब यहां पर CO2 था तो हमने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसको कहा था, जब यहां पर O2 आ गया है तो ब्लड कैसा हो गया बताओ? कैसा ब्लड हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। है कि नहीं है? ये तो मैं पहले पढ़ा चुका हूं तुम्हें शायद। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा कि नहीं होगा? किस में होगा बताओ? इसका नाम क्या है? कौन कैरी करता है? पल्मोनरी बताओ वैन। कौन है बताओ? ये पल्मोनरी वैन है। चलो बताओ एक छोटी सी चीज मुझे बताना तुम लोग। बताओ यहां पर भी एपिथेलियम मिलती है ना, और सबको पता है जो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, जो हमारी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के अंदर जो हमारी एपिथेलियल टिश्यू मिलता है उसका नाम क्या है बताओ? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। इसे ही हम बोलते हैं क्या? इसे ही हम बोलते हैं एंडोथेलियम। तो बताओ इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसी को बोलते हैं बताओ क्या? सिंपल बताओ बेटा, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। या बेटा इसी का दूसरा नाम होता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स में मिलती है तो इसको बोलते हैं एंडोथेलियम। एंडोथेलियम ऑफ किसका? ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी मैंने बताया था बहुत अच्छे से।
एंडोथीलियम होती है, एक मेसोथीलियम होती है जो बॉडी कैविटी की चारों तरफ होती है। डन ना? तो बताओ यहाँ पर गैसेज एक्सचेंज किस किस के बीच में हो रहा है? बताओ गैसेज एक्सचेंज किस किस के बीच में हो रहा है? बताओ। देखो बेटा, एक तो ये वाली सेल्स सिंपल स्क्वेमोसेपिटल टिश्यू, एक ये वाली सेल्स सिंपल स्क्वेमोसेपिटल टिश्यू एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, और बीच में यहाँ पर क्या होती है? इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम क्या है? इसी को बोलते हैं बेटा, पढ़ाया था मैंने तुम्हें, इसी को बोलते हैं बेसमेंट, बताओ, मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और मेरे बच्चों ये तीनों की तीनों मतलब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन सेकंड, और बेटा ये एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, तीनों की तीनों मिलके एक मेम्ब्रेन बनाती है, और इस मेम्ब्रेन का नाम होता है बेटा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। क्या नाम होता है बताओ इसका? इसका नाम होता है डिफ्यूजन, बताओ, डिफ्यूजन बेटा मेम्ब्रेन। क्या नाम होता है इसका? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो बताओ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में टोटल कितनी लेयर होती है? बताओ बताओ टोटल, बताओ टोटल 3, बताओ लेयर, बताओ प्रेजेंट कहाँ होती है? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में। और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बताओ थिकनेस कितनी होती है? थिकनेस कितनी होती है? तो बेटा थिकनेस जो होती है ना 1 mm से भी कम होती है, 1 mm से भी कम होती है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में टोटल कितनी लेयर होती है? 3 लेयर। तीनों लेयर के नाम मैंने बता दिया। और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है बेटा, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है बताओ? एक्सचेंज ऑफ गैसेज या डिफ्यूजन ऑफ गैसेज। अरे ये क्या हो रहा है? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है डिफ्यूजन, बताओ डिफ्यूजन ऑफ, क्या हो रहा है? गैसेज। जब गैसेज का डिफ्यूजन हो रहा है तभी तो हमने इसको कहा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, क्योंकि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन हेल्प कर रही है किसमें? डिफ्यूजन ऑफ गैसेज के अंदर। डन ना? समझ में आ गया? पूरा कंप्लीट मसाला मिल गया तुम्हें, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मिल सकता है। सारा मैंने पूरी तरह से कंप्लीटली इसको बना के तुम्हारे सामने रख दिया है। कैसे यहाँ पर हमने CO2 लोड की, कैसे हमने CO2 यहाँ पर हमने अनलोड की, कैसे हमने यहाँ पे O2 लोड की, O2 लोड करके लेके जा रहे हैं। अब लेके कहाँ जा रहे हैं? हार्ट के पास। वो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, पढ़ाया था ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज होगा ना। अरे ये क्या हो रहा है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेज है, इसी को क्या बोलते हैं हम? एक्सटर्नल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं ना। अब फिर क्या होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज हार्ट के पास आएगी, हार्ट उसको लेके जाएगा बॉडी के पास, बॉडी से लेके आएगा दोबारा से। समझ में आ रहा है ना? डन ना? गुड। यहाँ देखो, अब मैं तुम्हें बताने वाला था कंडक्टिंग रेस्पिरेटरी जोन, और ये चीज मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। अब आ जाओ तुम अपने जोन के ऊपर। तो बताओ यहाँ पर, यहाँ देखो बेटा, इसके नीचे नीचे वाला कौन सा जोन है? बताओ। इसके पूरा नीचे वाला, इससे नीचे का पूरा सिस्टम जो है हमने बनाया है अभी, बताओ ये कौन सा जोन में आ रहा है? बताओ ये कौन सा जोन है बेटा? ये है रेस्पिरेटरी, बताओ जोन। डन ना? क्लियर ना? इसको रेस्पिरेटरी जोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर बताओ क्या होता है? बताओ यहाँ इसका फंक्शन क्या है? बताओ इस जोन का फंक्शन क्या है? यहाँ पर होता है क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज या डिफ्यूजन ऑफ, डिफ्यूजन ऑफ क्या होता है यहाँ पर? डिफ्यूजन होता है गैसेज का, इसलिए तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल वाला जोन है ये। और याद रखना यहाँ पर देखो बेटा, इनिशियल ब्रोंकियोल, और इसमें एक ये भी शामिल है टर्मिनल ब्रोंकियोल। बेटा याद रखना यहाँ तक का पूरा जोन कौन सा होता है? बताओ ये पूरा जोन कौन सा है? बताओ बताओ इस जोन का नाम क्या है बेटा? ऐसे लिख देता हूँ मैं, बताओ इस जोन का नाम क्या है? ऊपर तक चलते जाओ बेटा, ऊपर तक चलते जाओ। ये देखो बेटा कौन सा जोन है? बताओ ये, बताओ बेटा इसको बोलते हैं कंडक्टिंग, बताओ बताओ जोन। और बेटा यहाँ देखना कंडक्टिंग जोन, बताओ कहाँ से लेके कहाँ तक होता है? बताओ प्रेजेंट, बताओ बताओ एक्सटर्नल, बताओ नॉस्ट्रिल से लेकर, बताओ टू टर्मिनल, बताओ ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकी, बताओ ओल्स। डन ना? बेटा यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर याद रखना सीलिया क्या होते हैं? सीलिया प्रेजेंट होते हैं। याद रखना सीलिया कहाँ मिलते हैं? सीलिया प्रेजेंट ओनली, बताओ ओनली कंडक्टिंग, बताओ कंडक्टिंग जोन, ओनली यहीं पे मिलते हैं। अच्छा याद रखना मैंने तुम्हें पढ़ाई थी म्यूकस, बताओ बताओ पढ़ाई थी ना, म्यूकस रिलीजिंग, बताओ म्यूकस रिलीजिंग, बताओ गॉबलेट सेल पढ़ाई थी ना, गॉबलेट सेल या गॉबलेट ग्लैंड। बताओ म्यूकस रिलीजिंग गॉबलेट ग्लैंड जो होती है, बताओ ओनली कहाँ मिलती है? ओनली प्रेजेंट इन कहाँ? वेरी गुड, कहाँ? कंडक्टिंग जोन। डन? याद रखना ये दोनों चीजें कहाँ नहीं मिलती है? ये दोनों चीजें रेस्पिरेटरी जोन में नहीं मिलती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें बता देता हूँ, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार बच्चों का यहाँ पर गलत हुआ है आंसर। बेटा ये जो टर्मिनल ब्रोंकियोल होता है ना,
यहाँ पर भी याद रखना, यहाँ पर भी बताओ सीलिया क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और यहाँ पर भी बताओ म्यूकस रिलीजिंग ग्लैंड जो होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। MRG म्यूकस रिलीजिंग ग्लैंड, क्या म्यूकस रिलीजिंग ग्लैंड क्या होती है, एब्सेंट। कहाँ, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, जबकि पार्ट किसका है, कंडक्टिंग जोन का, लेकिन नहीं मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर सी सेप, बताओ सी सेप हाइलिन कार्टिलेज भी क्या होता है, वेरी गुड, तुम लोगों को याद है हाइलिन कार्टिलेज क्या होता है, एब्सेंट। ठीक है, नीचे तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर लो। बताओ यहाँ पर बताओ सी सेप, बताओ बताओ हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज। देखो जो बच्चा पढ़ रहा है ना उसको सब समझ में आ रहा है। हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट, बताओ इन कहाँ, इन बताओ, इन बताओ, इन बताओ प्रेजेंट, इन बताओ ट्रेकिया से लेके, बताओ ट्रेकिया से लेके इनिशियल, इनिशियल ब्रोंकियोल, ब्रोंकी बताओ होल्स, डन ना बेटा, गुड बेटा, क्लियर हो गया ना सबको। वैसे ही याद करते चलो, रटना कुछ भी नहीं है, रटोगे बेटा भूल जाओगे, मेरे को पता है, मैंने बहुत रटा है बायोलॉजी को पहले, सब कुछ भूल जाता था, 10-15 दिन बाद में सब कुछ भूल जाता था, फिर मैंने समझना स्टार्ट किया तो सब कुछ अपने आप ही लिख देते हैं, पता है, अपने आप ही। ये कोई याद करके थोड़ा ना आता है घर से कि इनको याद करके जाएंगे, ये तुम्हें अपने आप ही समझ में आएगा, सारी चीज़ें तुम अपने आप ही लिखना स्टार्ट कर दोगे घर पे बैठ के। समझ में आ रहा है, तो समझना थोड़ा स्टार्ट करो। और वो टॉपिक हमारा जो रहा है ना क्लासिफिकेशन, वो आपको पढ़ा दिया जाएगा, उसकी फिक्र बिल्कुल मत करना। तो ये हमने बताओ कौन सा जोन पढ़ लिया, कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन। और बेटा इसमें कुछ दिया हुआ है, देखो ये ट्रेकिया है ना, बताओ ये क्या है, ब्रोंकाई। अच्छा ब्रोंकाई का डायमीटर कितना होता है, बताओ 10 mm होता है लगभग। बताओ यहाँ पर बताओ ये ब्रोंक्यूल का डायमीटर कितना होता है, बताओ ब्रोंक्यूल का कितना होता है, 3 mm होता है। मतलब जैसे जैसे नीचे जाओगे ना आप, जैसे जैसे नीचे जाओगे ना डायमीटर कम होता जाएगा। यहाँ देखो टर्मिनल ब्रोंकियल का डायमीटर कितना होता है, 1 mm होता है। और नीचे जाओगे रेस्पिरेटरी जोन में तो डायमीटर और भी कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये कौन सा जोन है बताओ, रेस्पिरेटरी जोन है। ये बताओ ये कंडक्टिंग जोन है, डन ना। ये डायग्राम है, इसको मैंने पूरा समझा दिया, डन, कोई दिक्कत है नहीं है। इसके बाद बेटा एल्विलाई की स्ट्रक्चर मैंने पूरी बना के पढ़ा दी। ये देखो यहाँ पे बताओ ये एयर का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। आती कौन है O2, जाती कौन है CO2, CO2 लेके कौन आ रहा है, बताओ डी ऑक्सीजन ब्लड आ रहा है ना यहाँ से, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ कौन कैरी कर रहा है, कैरी बाई पल्मोनरी आर्टरी, डन ना। वो बताओ पल्मोनरी आर्टरी के अंदर PO2 कितना होता है, 40 mm Hg। और PCO2 कितना होता है बेटा, Hg। और बताओ यहाँ पर PO2 कितना होता है, 10, बताओ PO2 कितना होता है 104। और PCO2 कितना होता है बेटा, बताओ। अभी क्या था इस एनसीईआरटी डायग्राम में, बच्चे ऐसे पढ़ते ही नहीं है, बस इसको दिमाग में से निकाल देते हैं। बताओ जब इधर से जब ये आ रहा है, बताओ जब इधर से आ रहा है बेटा, ये जब इधर से आ रहा है तो बताओ यहाँ पर से क्या जाएगा, CO2 आएगा, क्या O2। इसी को क्या बोलते हैं बताओ, डिफ्यूजन ऑफ, डिफ्यूजन ऑफ बेटा क्या हुआ, गैसेस, हो गया ना ये। हम्म, हाँ सॉरी, कर लो ना इसको, ये लो कितना होगा बताओ, ये लो कितना होगा बताओ, 40 होगा ना, ये लो 40, डन ना। अब यहाँ देखो बेटा, ये बताओ आ गया ना यहाँ पे O2, O2 जब आएगा तो कैसा ब्लड हो गया ये, बताओ कैसा ब्लड हो गया, बताओ ऑक्सीजन ब्लड, बताओ कौन कैरी करता है, कैरी बाई पल्मो, बताओ नरी, बताओ वेन, डन ना। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है ना भाई। यहाँ देख लो बेसमेंट क्या है, ये सब्सटेंस है ना बीच में, है कि नहीं है, ये बेसमेंट सब्सटेंस दिख रहा है ना आपको सबको, देखो ये रहा, ये बीच में है ना, डन ना। बताओ यहाँ पर हमारे पास में तीनों मिलके क्या बना रही है बताओ, यहाँ पर ये क्या बन रहा है बताओ, बताओ इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है बताओ क्या, डिफ्यूजन, बताओ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। बताओ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो होती है इसमें टोटल कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है। नंबर 1 बताओ सिंपल स्क्वेमस ऑफ, बताओ सिंपल, सिंपल स्क्वेमस, बताओ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, बताओ ऑफ किसका, एल्वियोलाई। बताओ दूसरा बताओ बेसमेंट, बताओ बेटा मेम्ब्रेन, सही है ना। और तीसरा बताओ बेटा एंडो
एंडोथेलियम बेटा, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड, बताओ बेटा कैपिलरी, सही है ना, गुड बेटा। और तीनों मिलके क्या बनाती है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, जिसकी मोटाई कितनी होती है बताओ, थिकनेस, वेरी गुड, थिकनेस कितनी होती है, लेस देन होती है 1 mm, बस खत्म कहानी। अब तो समझ में आ गया। चलो एक चीज और देख लो, बताओ यहाँ एक और चीज देख लो बेटा, यहाँ पर एक डस्ट सेल भी मिलती है, वो भी बता देता हूँ तुम्हें मैं। बेटा यहाँ पर मिलती है कौन सी सेल बताओ, यहाँ पर मिलती है अंदर एल्विलाई के अंदर, बताओ कौन सी सेल मिलती है, ये है बेटा आपके सामने, ये बताइए क्या है, ये है बेटा डस्ट सेल, क्या नाम है इसका, डस्ट सेल, या इसी को बोलते बेटा मैक्रो मैक्रोफेजेज, बताओ सेल। बेटा गलती से अगर कोई डस्ट पार्टिकल एल्ब्यूलाई में आ भी गया ना, मान लो यहाँ से नीचे आ गया, यहाँ से मान लो उसको ट्रैप नहीं किया गया, गलती से कोई डस्ट पार्टिकल यहाँ पे आ गया, तो बेटा उस डस्ट पार्टिकल को डस्ट सेल पकड़ती है और उसको खा जाती है, क्या कर जाती है, उसको खा जाती है। कौन सी सेल, डस्ट सेल। तो बताओ डस्ट सेल कहाँ मिलती है हमारी, एल्ब्यूलाई के अंदर, सही है ना मामला, समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा दी एल्ब्यूलाई की, लो कुछ नहीं बताना इसमें, पूरा पढ़ा दिया मैंने, यहाँ पे मैंने पूरा बता दिया, आपको और कुछ नहीं पता होना चाहिए। ये बताओ ये एल्ब्यूलर वॉल क्या होती है, बताओ वन सेल क्या होती है, देखो बेटा एल्ब्यूलर वॉल के अंदर, एल्ब्यूलर वॉल में वन सेल थिक होती है, एक सेल मोटी होती है, मैंने कहा था ना क्यूब लाइक होती है ना, इसी का नाम क्या होता है बताओ, सिंपल सिंपल क्यूबॉइडल, बताओ बताओ एपिथेलियम टिश्यू, है ना, ये इसी को बोलते हैं क्या, टाइप सेकंड न्यूमोसाइट, टाइप सेकंड बताओ न्यूमो, बताओ बेटा साइट सेल। बेटा ये क्या करती है रिलीज, बताओ बताओ क्या रिलीज करती है, लेसिथिन रिलीज करती है, पूरा मैंने पहले पढ़ा दिया। लेसिथिन जिस होता है इसी को बोलते हैं बेटा फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड बेटा ध्यान से पढ़ना, गलती मत करना एग्जाम में। और फोस्फोलिपिड जो होता है बेटा ये क्या करता है बताओ, फंक्शन क्या होता है इसका, वेरी गुड, बताओ ये क्या करता है, इंक्रीज करता है सरफेस, बताओ एरिया ऑफ, बताओ एल्वियोलाई। अब एक डिजीज हो जाती है, एक डिजीज हो जाती है बहुत, ये देखो ये डिजीज का नाम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एटलेक्टेसिस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एटलेक्टेसिस। पता है क्यों होती है, यहाँ देखना, इसमें क्या होती है, एल्वियोलाई जो होती है, एल्वियोलाई जो होती है, एल्वियोलाई कोलेप्स कर जाती है, कोलेप्सिंग हो जाती है, क्या हो जाती है, कोलेप्सिंग हो जाती है, किसमें, कोलेप्सिंग, लिखो कोलेप्सिंग, कोलेप्सिंग बताओ, कोलेप्सिंग बताओ इन एल्वियोलाई, इन एल्वियोलाई, एल्वियोलाई क्यों, ड्यू टू, बताओ बताओ किसकी कमी से, ड्यू टू लेक ऑफ, बताओ लेसिथिन, याद रखना इस चीज को, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोस्फोलिपिड, याद रखना। तो भाई अगर आपका फोस्फोलिपिड, अगर आपका फोस्फोलिपिड नहीं होगा, अगर आपका लेसिथिन नहीं होगा तो डिजीज हो जाएगी, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसमें आपकी एल्वियोलाई कोलैप्स कर जाएगी, और इसी को बोलते हैं एटलेक्टेसिस, है ना, डन, खत्म कहानी। इसके बाद में रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कौन किस किस से अफेक्टेड होता है, कौन अफेक्ट करता है हमारी डिफ्यूजन ऑफ गैसेस रेट को ना, तो बताए कौन कौन अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला आता है बेटा थिकनेस, बताओ क्या, थिकनेस ऑफ किसकी, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। बेटा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस जितनी ज्यादा होगी, बताओ क्या रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही कम हो जाएगा, अरे ये बताओ, इसकी मोटाई जितनी ज्यादा होगी, इसकी मोटाई जितनी ज्यादा होगी डिफ्यूजन उतना ही कम होगा, समझ में आ रहा है ना। अरे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है कि जितनी मोटी होगी, गैसों का डिफ्यूजन, गैसेस का डिफ्यूजन उतना ही धीमा होगा, हो ही नहीं पाएगा, दिक्कत आएगी। तो बताओ थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन अफेक्ट करती है ना किसको, बताओ बताओ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को। पहला तो ये कैसे करती है, तो यहां देखो बेटा, एक छोटी सी बात याद रखना बेटा, यहां देखो बताओ रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ बताओ डिफ्यूजन जो होता है बेटा, रेट ऑफ डिफ्यूजन बताओ इनवर्सली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, बताओ थिकनेस ऑफ, थिकनेस ऑफ बेटा डिफ्यूजन, बताओ बेटा मेम्ब्रेन, बताओ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस ज्यादा होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस उतना ही क्या होगा, कम होगा, ये याद रख लोगे ना। और अगर मोटाई जितनी कम होगी बेटा डिफ्यूजन उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। पहली चीज तो ये हो गया। दूसरा देखो बेटा, दूसरा होता है सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी बताओ, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस। बेटा जिस गैस की सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी बताओ उसका डिफ्यूजन ऑफ गैसेज भी क्या होगा, ज्यादा होगा।
तो बताओ रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन बताओ, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज बताओ, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बताओ, डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट किसके होता है बताओ, सोलिबिलिटी ऑफ, सोलिबिलिटी ऑफ बताओ बेटा गैसेज। तो बताओ सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज, जिस गैस की सोलिबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी उतना ही ज्यादा होगा, और जिसकी सोलिबिलिटी जितनी कम होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही क्या होगा, कम होगा। और एक नोट करके बात लिख लेना, जो हमारी CO2 होती है ना उसकी सोलिबिलिटी ऑक्सीजन से 20 से 25 टाइम ज्यादा होती है। देखो यहाँ पे लिख लो सोल्यूबिलिटी बताओ, सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी ऑफ किसकी बताओ, CO2 20 से 25 टाइम क्या होती है बताओ, मोर बताओ देन किससे बताओ, O2, O2 से 20 से 25 टाइम ज्यादा होती है किसकी सोल्यूबिलिटी, CO2 की। इसी के कारण एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया गया है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है समझना यहाँ पे। देखो बेटा ये क्या है हमारी बताओ, ये बताओ क्या है, एल्वियोलाई। बताओ एल्वियोलाई जो होता है बेटा, और ये बाहर की तरफ क्या है, ये हमारा है बताओ क्या है, एटमॉस बताओ, एटमॉस्फेयर है ना ये। बताओ एटमॉस्फेयर के अंदर जो हमारा गैस, जो हमारी जो गैसेज होती है, जो एयर होती है, एयर बताओ उस एयर का प्रेशर कितना होता है, 760 mm बताओ Hg, इतना ही होता है ना। तो बताओ एटमॉस्फेयर के अंदर एयर कौन कौन सी होती है, एक तो होती है O2, एक होती है बताओ CO2, और एक होती है बताओ N2। बताओ इसका ये कितना परसेंट होती है, बताओ ये कितना होती है, 0.04%। बताओ बेटा ये कितनी होती है, 72 होती है ना, सही है ना, 72%। अब बताओ, अब हमें इनका परसेंटेज पता है, और हमें हमें एयर का प्रेशर भी पता है कि एयर जो होता है उसका प्रेशर कितना होता है एटमॉस्फेयर में, 760 mm Hg होता है। तो अगर आपसे पूछे कि PO2 निकालो, PO2 निकालो, पार्शियल प्रेशर निकालो O2 का, PCO2 निकालो, और PN2 निकालो, ये निकाल के दो मुझे। और यहां पर भी PO2 निकालो, और यहां पर भी PCO2 निकालो, जो कि हमें पहले से पता है कितना होता है, 104 mm Hg, और यहां पर कितना होता है 40 mm Hg। वैसे हमें रटना है, लेकिन आपको निकालना भी आना चाहिए। अगर कोई पूछ ले PO2 निकालो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का, कैसे निकाले, तो भाई PO2 क्या है, ये P क्या है, तो बेटा पता है यहाँ पे P क्या बताना चाह रहा है, P मतलब बोलना चाह रहा है PO2 मतलब होता है बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। क्या पार्शियल प्रेशर, पार्शियल बताओ प्रेशर, क्या पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर होता है क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको यहां पर निकालना है क्या, इस PO2 ऑफ PO2 निकालना है, PCO2 निकालना है, या PN2 निकालना है, तो आपको पहले पार्शियल प्रेशर पता होना चाहिए। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, लेकिन बेटा आपको ये चीजें पूरी कंप्लीट पता होनी चाहिए, सोलिबिलिटी तक पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। डन, कोई दिक्कत है नहीं ना, गुड। मिलते हैं अगले लेक्चर में, डन, गुड।